हमारे पितृदेवता अमावस्या के दिन इस पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं, तो ध्यान रखें अपना रोष प्रकट करने के लिए आते हैं। तो हमें अमावस्या वाले दिन मीठा जल उनके स्वागत के लिए रखना चाहिए। पीपल पर जल शहद मिला करके पितरों के निमित्त हमें अर्पण करना चाहिए। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए। अगर आप इस विधि से उनका स्वागत करते हैं तो अगर वो रोष प्रकट कर रहे हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। संक्रांति के दिन आपके पितर आते हैं, वो आपको कुछ देने के लिए आते हैं। तो उस दिन अगर आप फल के द्वारा उनका स्वागत करेंगे, किसी गौ को आप फल दीजिए, किसी ब्राह्मण को आप उस दिन फल दीजिए पितरों के नाम से, अवश्य ही आपको फल की प्राप्ति होगी। और पूर्णमासी के दिन हमारे पितृ हमसे कुछ मांगने के लिए आते हैं। तो उस दिन क्या करना चाहिए? उस दिन हमें भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए, भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए, देसी घी का दीपक तुलसी मैया में जलाते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए सफेद पुष्प से उनका स्वागत करना चाहिए। दीपक जला करके स्वागत करना चाहिए और कुछ मीठा बना करके कुछ कन्याओं को और ब्राह्मणों को अवश्य दान करना चाहिए। इससे आपके पितृ देवता आप पर प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप इन 3 कार्य को करते हैं। आप जानते हैं पितृदोष क्यों लगता है? पितृदोष का कारण क्या होता है? अगर कभी जन्मपत्री में पितृदोष आ रहा है, पितृ आपसे रुष्ट हैं, इसका अर्थ है आपके कुल में किसी की अकाल मृत्यु हुई, उसका मोक्ष नहीं हुआ। किसी ने जन्म लिया और 2-3 साल के अंतर्गत वह भगवत धाम को चले गया, इसका अर्थ है वो पितृ बन गया। तो उसको प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, देखिए किसी को कैंसर की बीमारी हुई, दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किसी सर्प ने काट लिया, नदी में डूब गया, ये अकाल मृत्यु का कारण है। ये भी पितृदोष को प्रकट करता है। राहु के कारण पितृदोष बनता है। राहु सूर्य की युति से ग्रहण दोष बनता है, राहु चंद्रमा की युति से ग्रहण दोष बनता है, और राहु गुरु की युति से गुरु चंडाल दोष बनता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी ग्रह अगर खराब हैं, आप भगवान की शरण में आ जाइए, उनके दर्शन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, आपके जीवन से अमंगल दूर हो जाएगा।